बिहार बोर्ड इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ बारी है रिजल्ट आने का और बच्चों के मन में उत्सुकता यह है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आपको यदि यह जानना है कि रिजल्ट कब आएगा तो इसके लिए आपका जो प्रीवियस जो ईयर है उसको पहले देखना पड़ेगा कि उस समय जो रिजल्ट आया था वह कैसे आया था। तो देखिए, बात करें 2024 का, तो 2024 को 20 और 21 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था, यानी कि 21 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका था। और उसके बाद 22 मार्च को कुछ भी नहीं हुआ था और 23 मार्च को आपका रिजल्ट आया था। लेकिन इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि 22 मार्च को यह नोटिफिकेशन आ गया था कि 23 मार्च को रिजल्ट आएगा। चाहे वो 3 बजे आया हो या ढाई बजे, जब भी आया हो, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया था। अब इसी चीज़ को देखते हुए हमें यह समझना है कि इस साल यानी कि 2025 में जो बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट आएगा, वह कब आएगा? क्या कल ही यह रिजल्ट आ जाएगा? इसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इस बार जो टॉपर वेरिफिकेशन आपका शुरू हुआ है, वह हुआ है 21 तारीख से, यानी कि 21 और 22 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन आपका हुआ है। तो आप यहाँ पे यह समझिए कि पिछले साल जो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था, वह 20 और 21 मार्च को हुआ था। लेकिन इस बार जो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है, वह 21 और 22 मार्च को हुआ है। यहाँ से आपको क्या समझ रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है रिजल्ट का, वह 1 दिन डिले चल रहा है। यानी कि अगले साल जो है 20 तारीख से शुरू हुआ था टॉपर वेरिफिकेशन और 21 को समाप्त हो गया था। इस बार 21 तारीख से शुरू हुआ है टॉपर वेरिफिकेशन और 22 मार्च को यह समाप्त हो चुका है। 21 तारीख को ज़्यादातर आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों का वेरिफिकेशन, टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था या टॉपर इंटरव्यू जो भी आप कहिए, और 22 तारीख को ज़्यादातर साइंस वाले बच्चों का जो है टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था। अब यहाँ पे तो आपको एक बात समझ में आ गया कि यहाँ रिजल्ट का प्रक्रिया जो है 2025 में वह 1 दिन डिले चल रहा है। वहाँ पे 21 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हो गया था और यहाँ पे जो है आपका 22 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हुआ है। अब देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ था, 21 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हुआ और 22 को कुछ भी नहीं था, जो भी प्रोसेस होगा वो हुआ और उसके बाद 23 मार्च को रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे आपका 22 मार्च को जो है टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हो गया। तो संयोग का बात देखिए यहाँ पे कि एक दिन रिजल्ट डिले तो है, लेकिन 23 मार्च को जो है संडे भी, यानी कि आज संडे यानी कि रविवार पड़ रहा है, तो रविवार को ज़्यादातर रिजल्ट नहीं आता। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर देखिए संडे को रिजल्ट जो है वह नहीं आता है। तो सब यहाँ पे जो है 23 मार्च संडे ही आ गया। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आने का ज़्यादातर संभावना है वह कल यानी कि 24 मार्च को रिजल्ट आने का पूरी संभावना है। लेकिन इसका कोई अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। देखिए, हो सकता है यदि कल रिजल्ट आना होगा, यानी कि कल यानी कि 24 मार्च को यदि रिजल्ट आएगा, तो आज शाम तक या रात तक, ठीक है ना, रात 8 बजे तक इसका नोटिफिकेशन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा दे दिया जाएगा कि कल जो टाइम रहेगा 3 बजे का, वह टाइम दे देगा और बोल देगा कि कल इतना बजे यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यदि नहीं आना रहेगा कल, तो फिर इसका नोटिफिकेशन जो है वह जारी नहीं होगा। देखिए, पिछले 10 से 12 वर्षों में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है, जब जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन बिहार बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था, यानी कि 3 बजे रिजल्ट आना है, तो 11-12 बजे में नोटिफिकेशन दिया गया था कि आज 3 बजे में रिजल्ट आएगा। इससे पहले और इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि रिजल्ट के दिन ही नोटिफिकेशन आए। रिजल्ट से एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आता है। तो यदि नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कल यानी कि 24 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कल तो आपका रिजल्ट आने ही वाला है, आप कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिजल्ट में, ठीक है ना? क्या आप फर्स्ट डिवीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि करना ही चाहिए। और यदि आप फर्स्ट डिवीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन में आप कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या 400 प्लस कर रहे हैं या 350 प्लस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो एक बार जो है आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, सरकारी रिजल्ट से आप देख सकते हैं और दूसरा आप ऑल इंडिया रिजल्ट से भी देख सकते हैं। जैसे ही आप क्रोम में जाएंगे और वहां पे आप सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद एकदम लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। आप रिजल्ट में एकदम लेटेस्ट अपडेट जो देखिएगा, तो वहां पे जो क्लास 12 का आपका रिजल्ट आएगा, तो वहां पे क्लास 12 का जो रिजल्ट आएगा वहां पे आपको क्लिक करना है और वहीं से आपको यह रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। या नहीं, यहाँ पे जो रिजल्ट दिखाता है सरकारी रिजल्ट पे, वो आपका पूरा नंबर के साथ दिखाता है। लेकिन होता क्या है कि यह साइट क्रैश जल्दी करने लगता है और आपको सिर्फ डिवीजन देखना रहता है फिलहाल के लिए। तो आप ऑल इंडिया रिजल्ट सर्च करेंगे किसी भी क्रोम में या सर्च करें या गूगल में, ठीक है ना। आप ऑल इंडिया रिजल्ट सर्च करेंगे और ऑल इंडिया रिजल्ट सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में जो आएगा उस पर ही आपको क्लिक करना है और वहां पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सभी स्टेट का नाम आ जाएगा और स्टेट का नाम आने के बाद आपको बिहार दिखेगा और बिहार पे आपको क्लिक करना है। बिहार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास 12 का जो रिजल्ट आया रहेगा, तो ऊपर में ही दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट। उस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपका जो अपना स्ट्रीम है, यानी कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उस पे आपको क्लिक करना है। जो भी स्ट्रीम है वहां पे जाके आप अपना रोल नंबर और रोल कोड डालिए और फटाक से आप अपना डिवीजन को देख सकते हैं कि आपका कौन सा डिवीजन हुआ है। और यदि आपसे नहीं चेक हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। जब कभी भी रिजल्ट आएगा तो अपने ही इस चैनल पे लाइव रिजल्ट चेकिंग चलेगा। तो आपको बस अपना रोल नंबर और रोल कोड बताना है। रिजल्ट आपको हम बताएंगे कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, कौन सा डिवीजन है, टोटल का टोटल मिल जाएगा। साथ ही आपको
पीडीएफ भी मिल जाएगा आपके अपने रिजल्ट का। तो आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। बस आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करके आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।